आदरणीय श्री लवानिया जी भाई साहब। वैसे उनका नाम भी बड़ा अच्छा है, लक्ष्मी नारायण। तो अब आज तो लक्ष्मी भी आ रही है और नारायण भी आ गए हैं, तो आनंद की बात है। संत बैठे हुए हैं और ये घूमता तो रहा है लेकिन थोड़ा ज्यादा जोर से घूमता है। चलो 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 ठीक है, यही ठीक है। बोल काशी बाबा देव महाराज की, प्रजापति समाज की, वंदनीय सम्मानीय मंच पर विराजे सभी महान भाव एवं इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी ऐसा नाम सम्मानीय वंदनीय महान भाव, उनको सभी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जैसे ही कि ऐसा मंच संचालक महोदय ने इतनी प्रशंसा दे करी, तो उतने लायक तो मैं नहीं हूं, उन्होंने बहुत अतिशयोक्ति कर दी है। समाज की सेवा जितनी बनी, समाज का एक कण होते हुए आपकी सबकी कृपा से, आपके सहयोग से जितना बन पड़ता है उतना मैं कर लेता हूं। समाज इतनी पवित्र गंगा है, इसकी सराहना और इसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। जैसे कि आज मुझे ऐसा है ना, ये सूचना मिली कि इस प्रकार की ऐसा है ना, इस धर्मशाला का निर्माण का भूमि पूजन हो रहा है। माननीय मंत्री जी के आगमन की सूचना है। तो पहले में अपने ऐसा है ना, ये यहाँ पोरसा या प्रजापति समाज के सभी बंधु दानवीर, उनकी सराहना ये करता हूं। इस भूखंड खरीदने में भी उन्होंने अपना अथक प्रयास और सहयोग प्रदान किया, जिस जगह पे आज ये भवन खड़ा होने की तैयारी हो रही है। वो वास्तव ही समाज की बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने इतना प्रयास किया। और इसे लगन निष्ठा की सराहना की जाए कि उनकी कितनी लगनशीलता होगी, तब इस काम को अंजाम दिया। और किसी कार्य को ऐसा नहीं, शुरुआत से और आखिरी तक पूरा कर देना, ये बहुत परिश्रम का काम होता है। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि अपने जो पोरसा क्षेत्र के प्रजापति समाज की ये भूमिका वाकई बहुत सराहनीय है और चिरस्मरणीय है कि कोई भी ऐसा है ना, समय के अनुसार उस कीर्तमान को कमाता है। जो बुजुर्ग जैसे भागीरथ जी गंगा जी को ले आए, तो आज भी ऐसा है ना, स्मरणीय है, सम्माननीय है, वंदनीय है। इन जो अपने समाज के कर्मठ और लगनशील महानुभावों ने ये कदम उठाया, साहस किया, लगनशीलता, निष्ठा बताई, त्याग किया, उसका ऐसा है ना परिणाम आज से ऐसा है ना 5-10 साल में आपको देखने के मिलेगा। तो ऐसा है ना, इनका इतना सहयोग बहुत सराहनीय महसूस होगा। और सज्जनों, ऐसा है जैसे माननीय पूर्व वक्ता ऐसा है ना, सारी बातें क्लियर कर गए हैं कि प्रगति के लिए शिक्षा ही कुंजी है। तो बिल्कुल सत्य है। अशिक्षित जैसे कहीं बस कड़ी हो कि जी आगरा टू ग्वालियर है और शिक्षित नहीं है, तो हमें उससे पूछना पड़ेगा, अंधे की श्रेणी में आते हैं कि जी बस कहां जा रही है। शिक्षित होने के पश्चात हमारा ये तीसरा जो नेत्र, ये 2 नेत्र है ना, वो तीसरा नेत्र अपना काम करने लगता है। तो उसके लिए हम और आप ऐसा है ना लगनशील रहें और अपनी ऐसा है ना पीढ़ी को यथासंभव
जितने अपने पास में संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों में ये हमारी निष्ठा रहे कैसे है ना कि हम अपने पुत्रों पुत्रियों को शिक्षित करने का प्रयास करें। समाज हित में रहेगा और परिवार हित में भी रहेगा, सबसे सुखद रहेगा। बहुत सुंदर है, माननीय हमारे वक्ता महोदय ने इस पर जोर दिया। रही दूसरी बात, राजनीति की बात इन्होंने कहा, तो राजनीति भी क्षेत्र ऐसा है, क्रमशः है, राजनीति में हमारा दखल होगा तो हम अपनी अधिकार की मांग रख सकते हैं, तो उसे समूचे समाज को, सभी को, परिवार को, सभी को लाभ रहता है। और उसमें बड़ा संघर्ष है, और संघर्षरत हम हैं, अभी भी हैं और रहना चाहिए। जागृति समाज में आई है, लाइव हो रहा है, ऐसा मैंने सुनने में आया है। ये आज का जो मंच कार्यक्रम है ना, अपने प्रजापति समाज की योगदान और सहयोग के लिए मंच की बात है। ये कोई किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, तो इसलिए मैं सीमित पार्टी की तरफ नहीं बोलना चाह रहा हूं, और बोलना भी नहीं चाहिए कि अमुक पार्टी क्या कर रही है, अमुक पार्टी क्या दे रही है, अमुक पार्टी क्या कर रही है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? आज हमारा मंच ये राजनीतिक मंच नहीं है, आज तो हमारे समाज के सहयोग की भावना का और हमारे त्याग का ऐसा ना अवसर है। अच्छा, रही बात, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, जैसे अपने देवस्थान समाज की जो धरोहर है और कीर्तमान भी है, और हमारा ऐसा ना ये एक गौरव भी है कि हमारे समाज के संत मावा काशीदास महाराज ने समाधि ली, और समाज ने ऐसा है ना उसको अपनी ऐसा ना कि आस्था का केंद्र और प्रतिष्ठा को मानते हुए एक ऐसा ना कि चरम सीमा पे पहुंचा दिया। उसमें अब पुरानी उसकी बहुत लंबी कथा है। सन 62 में ऐसा ना बुजुर्गों ने जमीन खरीदी, जैसे आज ये पोरसा की कमेटी सभा है कि कमेटी के नाम से आज खरीद रहे हैं। उस समय सन 1962 में वो जगह काशी बाबा से स्थान, जिसमें देव स्थान है, तो वो 5 पंचों के नाम खरीदी गई थी 1962 में। तो उस समय पंच इतना ही समझते थे कि 5 पंचों के नाम बनी रहेगी, ठीक है। और उसके बाद में समय आने के पश्चात में जब ट्रस्ट का कायम जैसा देखा कि अतिक्रमण बढ़ रहा है, तो समाज को ये महसूस हुआ कि ये ट्रस्ट होना चाहिए। तो ट्रस्ट ऐसा ना कि नहीं, अर्धशासकीय बॉडी मानी जाती है, तो इसकी रखवाली बनी रहेगी। तो उस समय ऐसा है ना 5 पंचों के उत्तरदायी उत्तराधिकार से ऐसा है ना कम से कम 18 लोग हो गए। तो अभी 2006 में जो ट्रस्ट कायम कराया, तो उन 18 लोगों की सहमति लेना बड़ी मुश्किल हो गई, और कुल मिला के समाज का सहयोग मिला, तो वो भी काम हो गया। और आप लोगों की ही देन है, पूरे समाज की ये देन है कि आज करोड़ों, कई करोड़ रुपया देव स्थान पे, उसमें ऐसा ना आप लोगों के सहयोग से कार्यकर्ता के पास क्या रहता है। अब जैसे मैं ऐसा ना 2006 में वहां का ट्रस्ट कायम हुआ, और मैं 18-20 तक ऐसा ना उसका निरंतर सेक्रेटरी रहा उस ट्रस्ट का। अब उसमें प्रयास जितना हुआ और समाज का कितना सहयोग मिला, मेरे हृदय में है। धन्य समाज को, प्रजापति समाज को इतना सहयोग दिया कि अपार सहयोग दिया, उस धरोहर को सोने जैसी धरोहर बना दी है। और मैं अपेक्षा ये करूंगा कि समाज की धरोहर ये कायम होने जा रही है। पोरसा की जैसे धरा पर ये आज ऐसा ना जी अपनी धरोहर कायम होने जा रही है, तो इसमें भी हमें समाज से ये अपेक्षा करूंगा कि तन मन धन यथा स्थिति, उसमें कोई सेखी वाली बात नहीं होना चाहिए। स्थिति सहयोग करें, मन से करें, और हमेशा जहां कहीं भी वक्तव्य दें तो केवल सकारात्मक भाव में बोलें।
और समाज में नकारात्मक भाव को नहीं बोलना चाहिए कि आज ये कमेटी ये कर रही है, उनको ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ऐसा कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज के कार्य में अगर कहीं उद्बोधन, कहीं ऐसा ना कहीं संभाषण का समय मिलता है तो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, तो हमेशा सकारात्मक भाव में बोलें तो सहयोग और ज्यादा मिलता है। जो हमारे बुजुर्ग इस बात की शिक्षा देते हैं कि सहयोग से मिलने से, सहयोग से ऐसा ना कि सभी काम सक्षम हैं, और असहयोग होने से सब काम गड़बड़ हो जाता है। तो मैं ये कामना करूंगा कि जैसे समाज का ऐसा ना सहयोग अभी जो दिख रहा है और आगे भी दिखेगा, तो उसके बाद में सहयोग का जो प्रतिफल जो है ढूंढना नहीं पड़ेगा, सामने दिखेगा, जिससे हमारे समाज को इतना लाभ ऐसा ना। शादी में, बिहार में निर्माण क्या है, धर्मशाला का निर्माण है। हाँ, धर्मशाला होगी समाज के लिए ऐसा ना धरोहर के रूप रहेगी और सुविधाजनक भी रहे। रही हमारे वक्ता बोल रहे थे ऐसा ना एससी में कि नेता आते हैं और जो बोल जाते हैं और केवल ऐसा है ना कि वो करवाते नहीं है, केवल ऐसा ना कि हमको लॉलीपॉप दे जाते हैं। बंधुओं, मैं उसमें बताना चाहूंगा इतनी टिपिकल प्रोसीजर है वो, किसी ये नेता की किसी की बूते की बात नहीं है। अभी 8 दिन हड़ताल हुई, कहां, भांडेर में। पहले जिला भांडेर वो ऐसा है ना, जब वो भांडेर तहसील ग्वालियर की तहसील थी, और उसके बाद में आज वो दतिया की तहसील हो गई। वहां यही मांग हो रही है कि दतिया में अपने समाज को एससी में काउंट करते हैं, तो ये तहसील मिलाई हमको काउंट में होना चाहिए। तो बाद दिन समाज के लोग हड़ताल पे थे, भूख हड़ताल पे। तो ऐसा है ना, हमारे साथी जो, मैं तो कुछ ऐसा पंगु रहता हूं, मेरे पास में न तो कुछ साधन संपन्न कुछ है नहीं है, तो अब सहयोगी से ऐसा ना साथ में है, तो बोले कि आज चलना है, चलो चलते हैं भैया। तो वहां देख करके मैं एसडीएम से मिला जा करके स्वयं, तो बोले कि ये शासन ने ऐसे ये बंद कर दिया है, तो उसकी कॉपी निकलवाई फाइल से, बंधुओं को समझाया। उसमें क्या है कि जैसे मान दतिया है, तो दतिया ऐसा ना विभिन्न प्रदेश में है, वो रीवा स्टेट के अधीन दतिया आता था। जब मध्य भारत की जब ऐसा ना स्टेट में 50 में जब मध्य भारत बना, तो उसमें ग्वालियर स्टेट और मालवा और रतलाम स्टेट शामिल थी मध्य भारत में। 1956 में वो मध्य भारत से मध्य प्रदेश बना, उसमें विंध्य प्रदेश जो रीवा स्टेट थी उसको शामिल कर लिया। तो उस स्टेट में जो अपनी जाति ऐसा ना एससी में काउंट थी, अनटचेबल में, तो ज्यों की तो ट्रांसफर हो गई है। अब उसकी प्रक्रिया ये है कि शासन सर्वे कराए कि अमुक क्षेत्र अनटचेबल है कि नहीं है। 1938 में ऐसा है ना, जबलपुर हाई कोर्ट में रिट दायर की, वहां से कमेटी कायम हुई कि सर्वे किया जाए, ऐसा है ना कि नहीं पूरे मध्य प्रदेश में, कि ऐसा है ना कि ये समाज के लोग अनटचेबल श्रेणी के हैं या नहीं हैं। उसमें 2 एससी के अधिकारी रहते हैं, 1 ओबीसी का रहता है। स्थाई ऑर्डर है गवर्नमेंट के। तो यहाँ की रिपोर्ट ऐसा है ना, वो अपनी ऐसा डिफरेंट चली गई। अब यहाँ पोरसा में आए कोई सर्वे करवे को, तो कोई ऐसा है ना अपने समाज को अनटचेबल मानने की कोई नकल है कहीं का, वो रिपोर्ट अपने विपरीत चली गई। जबलपुर हाई कोर्ट से रिट दायर कैंसिल हो गई। अब मध्य प्रदेश सरकार ऐसा है ना कमेटी बनाए, सर्वे कराए, और उसके बाद में ऐसा है ना लोकसभा में वो वर्किंग कमेटी के बाद में संसद में पेश हो, और दोनों सदनों से पास होने के बाद में तब उसमें राष्ट्रपति के अलावा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में उनमें कमी बेसी सिवाय राष्ट्रपति को अधिकार है और किसी को नहीं। इतनी प्रोसेस में
अपना सेंट्रल में संसद में कोई आदमी नहीं है, हम आप यहीं तक रह जाते हैं। काफी प्रयास में, मैं क्लर्क था सेल टैक्स डिपार्टमेंट में, एक ऐसा ना कमेटी थी, काफी प्रयास किया, वो वहां जाकर के वहीं दिल्ली रुक जाता है, हर तक के रुक जाते हैं। अपना कोई नेता ऐसा बन जाए, विधायक से सांसद, और अपनी तरफ देखता रहे कहीं नहीं, ऐसा ना ऊपर जाने के बाद में नीचे देखना बंद कर देते हैं। ये प्रयास रहे कि इस समाज को हमें ऐसा है ना कि इसमें शामिल कराना है। सतीश जी, मैं आपको ही समझा रहा हूं, ये प्रयास रहे उस सांसद का कि हमें ये प्रयास कराना है। कांग्रेस सरकार ने ऐसा है ना, ये लॉली चुनाव के टाइम में बता दिया कि हमने प्रस्ताव तुम्हारा भेज दिया है। 19 में ऐसा 19वें नंबर की शायद ऐसा ना अपनी प्रजापति समाज था, 18 जातियां और भी थी, वो लेटर उन्होंने भेज दिया, मांडला है। हम और आप एकजुट होकर के इस प्रयास में रहेंगे तो संभवतः ऐसा है ना कि वो भी ऐसा है ना अपने को लाभ मिलने लगेगा। वैसे फिर भी ऐसा है ना कि नहीं, आजकल ऐसे लड़के हमारे मेधावी निकले, हमारा परिवार इतनी और उधर ऐसा ध्यान रहेगा तो लड़के हमारे ओबीसी में और सामान्य में भी सेलेक्ट हो गए। पीछे क्यों देख रहे हो, कब कब आके हो रहे हो? साहस बढ़ाएं कि सामान्य के भी लड़के तो पास हो रहे हैं ना, वो भी तो जा रहे हैं ना। ऐसी क्या है, मिल जाता था मिल जाता, सरकारी लाभ है, मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, कौन दिक्कत हो रही? बंधुओं, में ज्यादा तो और भी वक्ता हमारे हमसे बुद्धिमान बैठे हुए हैं, तो यही निवेदन करूंगा बार बार मैं ऐसा ना प्रजापति समाज पोरसा को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ऐसा है ना इस पवित्र काम को उन्होंने काम करने की सोची और सोचने के बाद में और काम को पूरा अंजाम दे रहे हैं। और सभी प्रजापति समाज गंगा से मैं अनुरोध है कि तन मन से ऐसा है ना हमेशा सहयोग दें, जिससे कि हमारी ऐसा है ना कि ये धरोहर कायम हो सके और हमारी आंगने वाली पीढ़ी के लिए और हमारी पीढ़ी के लिए काम आ सके। प्रजापति समाज की गंगा हमेशा ऐसी बहती रहे तो बड़ा हर्ष होता है। और धन्यवाद, इससे ज्यादा तो मैं और क्या कहूं, और वक्ता और आ रहे हैं। हाँ बोले मालिक।